nutrition in plants, how plant get their nutrients, how plant get their nutrition, प्लांट अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ओके. जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर फूड विच सप्लाई एनर्जी to do various metabolic activities. Although animal can move one place to another place in search of food, but plant stand still on the same plant do not move and make their own place, stand one place and make their own food. Okay. Green plants are autotrophic and synthesize their food by the process of photosynthesis. Photosynthesis means photo means light, synthesis means to build, means building up by light, building up by light. Green plant make their own food from carbon dioxide and water by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Photosynthesis means here plants get energy in the sunlight to make to prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. By the process of chlorophyll, sorry. In the presence of chlorophyll, present in green bodies like leaves of the plants. Green plants like are teeny green bodies called chloroplast. What is chloroplast? Chloroplast is a green pigment which is present in teeny particles which is present in leaf. Okay. So keeping this point in mind, now we can define photosynthesis. Photosynthesis, the process process of making food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. अब हम लोग इसको इक्वेशन से भी समझेंगे. तो प्लांट्स जो बनाते हैं खाना, वो क्या बनाते हैं? लीफ में जो खाना बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, है ना, वो क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं प्लांट्स? वो बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो रिलीज कर देते हैं. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं. CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट
सनलाइट एनर्जी ही लेते हैं यहाँ से, क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6 और वाटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे तो ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो ही रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, तो हम लोग का तो इक्वेशन सेम नहीं है, तो हम लोग सेव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कार्बन का कितने मॉलिक्यूल है, 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, 3 2 जा 6 हो गया। ओके, कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब आता है O2 का, यहाँ O2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 O2 है। ठीक है, तो यहाँ O2 2 हो गया है और यहाँ पे क्या है, 1 है। कार्बन कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लगा देंगे, तो 6H2O हो गया, यानी कि 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। अब ऑक्सीजन में देखते हैं, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, 2 1 3 हो गया और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 सेकंड, क्लियर है ये। अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग 6 डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख सकते हैं। फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक था। कार्बन यहाँ पे कितना हो गया है, 6 कार्बन, यहाँ पे देख लेते हैं 6 कार्बन कंप्लीट है। ऑक्सीजन देखते हैं, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 ऑक्सीजन इधर है, तो 12 + 6 18 हो गया। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, 2 है। 6 2 जा 12 + 6 18 कंप्लीट है ऑक्सीजन भी। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा था, तो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया है। It means photosynthesis, the process of photosynthesis takes place in the green plants of the leaves, or in other words, food prepared in the green plants of the leaves. Okay, now by figure we also check how plant prepare their food, where plant prepare their food. Okay, सो बाय फिगर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, ये लीफ है, ये जो रूट है ना, हम लोग जो मिट्टी के ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल से लीफ क्या ले लेते हैं, वाटर, क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं सॉइल से। ठीक है, रूट सिस्टम मिट्टी के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट।
और जो सिस्टम यहाँ पे काम करता है, जैसे पानी अगर लेना है तो पानी अगर ले रहा है तो ये एक सिस्टम ही हो गया ना, तो रूट सिस्टम। सूट सिस्टम जो एनवायरमेंट से जो प्लांट्स लेता है, लीव्स जो लेते हैं खाना बनाने के समय में जो लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना जो भी खाना है उनका ग्लूकोज बनाते हैं, उनका खाना तो ग्लूकोज ही प्रिपेयर करना होता है, तो वो कैसे लेते हैं, तो इन्वायरमेंट से जो भी चीज आती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। ठीक है, ठीक है। यहां से क्या लिया जाता है, यहां से लिया जाता है सनलाइट। लीफ क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। ओके, यहाँ पे छोटा छोटा जो पोर है ना, सनलाइट लेते हैं, फिर एयर लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है, इसमें लीफ में कैसे एंटर करता है, तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए एंटर करता है क्योंकि लीफ में छोटे छोटे जो है ना वो पोर होते हैं, ठीक है, और वो उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनी होल होता है ना। देयर इन लीफ देयर आर द लिटिल टीनी होल, देयर आर लिटिल टीनी होल विच इज कॉल्ड स्टोमाटा। उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। इस टीनी होल को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो इंटर करता है लीव्स में, और लीव्स में ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बना देते हैं, स्टार्च के फॉर्म में ले आते हैं। स्टार्च क्या है, स्टार्च लीफ में स्टोर हो जाता है। ओके, स्टार्च क्या है, वो लीफ में स्टोर हो जाता है। क्लियर है। ग्लूकोज बनने के बाद ये क्या करता है, लीफ जो है वो सारे ग्लूकोज को, कुछ ग्लूकोज को ऊपर भेज देता है स्टेम में, फूड सारे बॉडी पार्ट्स को वो फूड सेंड कर देता है, रूट में भेज देता है, पूरे बॉडी पार्ट में भेज देता है। जो ग्लूकोज बचा हुआ ग्लूकोज किसमें स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्मेशन में आके इसको स्टार्च बन के ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो खाना बनता है, फूड जो प्रिपेयर होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल शुगर। मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि सिंपल शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ओके, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो उस जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें क्या रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है, जो हम लोग खाने के बाद वो रेस्पिरेशन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। ओके, ये ग्रीन लीफ है। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है ऐसे, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ये सारा चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद। चैप्टर नोट जो भी छोटा छोटा टॉपिक मैं बताती हूँ उसका एंड में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, केमिकल एनर्जी इसमें यहाँ पे होता है। मैं बाद में बताऊंगी सारा टॉपिक, अगर सारा टॉपिक मैं बता दूं उसके बाद मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से अराइज होते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल तो मैं इसका सॉरी, यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं ना कि फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे जरूरी है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों जरूरी है,
क्या होता है उसके लिए, स्टार्च क्यों जरूरी है, स्टार्च अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाऊंगी, बट मैं बोर्ड से आपको जरूर बता दूंगी। तो इसमें कंडीशन क्या क्या आया जो हेल्पफुल होता है। कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या है, तीसरा है वाटर, एयर, ओके। अब चलती हूँ कि अब ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो फिर क्या होगा। इसमें एक पॉइंट और होगा जो है क्लोरोफिल। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं होता है तो, अगर सनलाइट नहीं देंगे, ठीक है, लीफ को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा। यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, एयर नहीं मिलेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं मिलेंगे, अगर हम लोग सनलाइट नहीं देंगे तो ग्रीन जो होते हैं लीफ, ग्रीन लीफ जो होता है, ग्रीन लीफ जो होंगे वो क्या होंगे, वो ब्राउन होते जाएंगे ना, वहां पे ग्रीन पिगमेंट होगा ही नहीं, तो खाना कैसे बनेगा, ग्लूकोज कैसे बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बताती हूँ।